गुड मॉर्निंग। आज अपन मानव भूगोल के उपागम अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपन का मानव भूगोल का 6th चैप्टर है, 6th लेक्चर है, जिसमें मानव भूगोल विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय इंटरेक्शन है उसके बारे में आपको एक चार्ट दे रखा है। दी रिलेटेड थीम्स इंक्लूड विद इन द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से इनका इंटरेक्शन है उस चार्ट के आधार पर अपन समझ सकते हैं। जिसमें पहले चार्ट में सबसे पहले दे रखा है बायोस्फीयर, जैवमंडल के बारे में, फिर समुंदर या ओशनोग्राफी, फिर हाइड्रोस्फीयर, लैंड स्फीयर और क्लाइमेट। ये भौतिक भाग है जो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे से संबंधित है। जिस प्रकार से जैवमंडल विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, इसमें मानव भी निवास करता है। लैंडस्केप में पर्वत, पठार, मैदान, जिले, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, विभिन्न प्रकार के उद्योग केंद्र पाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के पर्वत श्रृंखलाएँ लैंडस्केप के रूप में अपने अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जलवायु भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। जैसे राजस्थान की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, अपन जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की जलवायु हम लोगों को दिखाई देती है। समुंदर या फिर हाइड्रोस्फीयर, ये समुद्रिक या समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, और आजकल आपको पता है समुद्री क्षेत्र में विश्व के सबसे धनी संसाधनों की दृष्टि से माना गया है। तो अपन कह सकते हैं कि बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लैंडस्फीयर और क्लाइमेट, ये चारों आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जिसको अपन फिजिकल ज्योग्राफी में भी अध्ययन के रूप में शामिल करते हैं। इस चारों को अपन अर्थ सिस्टम के या पृथ्वी का एक तंत्र के रूप में मान सकते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी में या ह्यूमन सिस्टम में भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी या विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं, जिसमें नंबर 1 इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम्स, सोशल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मानव या ह्यूमन सिस्टम में इकोनॉमिक या आर्थिक तंत्र होना जरूरी है, उसके साथ में पॉलिटिकल सिस्टम भी होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके साथ में सामाजिक संगठन, मानव का रीति रिवाज, रहन सहन, मकान बनाने की क्रियाकलाप या मकान में जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है, या पशुपालन या उद्योग के अंदर, या जो मानव की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप है, जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप, वो सारे इकोनॉमिक में शामिल की जाती है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक क्रिया के साथ साथ मानव सामाजिक प्राणी के रूप में भी जाना जाता है। तो समाज में रह करके अपने रीति रिवाज बना करके विभिन्न प्रकार के जो सोशल वर्क है वो करके सोशल सिस्टम का निर्माण करता है। सोशल सिस्टम के साथ साथ मानव विभिन्न प्रकार के परिवहन तंत्रों का प्रयोग भी करता है। परिवहन तंत्रों वो विभिन्न प्रकार का कच्ची या कच्चा माल या अभिनिर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का या परिवहन का कार्य करता है। परिवहन में भी विभिन्न प्रकार के परिवहन, नौ परिवहन, जल परिवहन, रेल के द्वारा परिवहन, हवाई जहाज के द्वारा परिवहन, विभिन्न प्रकार के परिवहन तंत्र मानव के इंफ्रास्ट्रक्चर या विनिर्माण में प्रमुख योगदान देते हैं। अतः परिवहन तंत्र के साथ में ह्यूमन सिस्टम मिल करके उद्योग केंद्रों का निर्माण करता है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के उपागम में अर्थ सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम दोनों एक दूसरे के अंतर संबंधित है। कहने का तात्पर्य, अगर अर्थ सिस्टम का अभाव होगा तो मानव का ह्यूमन सिस्टम नहीं चल पाएगा। अगर ह्यूमन सिस्टम क्रियाशील नहीं होगा तो मानव का जो अर्थ सिस्टम है उसमें कमी आपको दिखाई देगी। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो दोनों जो आप ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें दोनों तीर के चिन्ह एक दूसरे को इंटर रिलेटेड कर रहे हैं। या अपन कह सकते हैं कि ह्यूमन सिस्टम और अर्थ सिस्टम एक दूसरे से आत्मनिर्भर है, या एक दूसरे से इंटरसेक्शन करते हैं, या इनका एक दूसरे के बीच में सामंजस्य है। अतः इन दोनों के बीच में सामंजस्य होने के कारण ही मानव भूगोल के विभिन्न प्रकार के जो उपागम हैं उनका अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। अतः मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर रहने वाले लोगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन उसके पर्यावरण से संबंधों के संदर्भ में करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि मानव भूगोल या पृथ्वी तल या लैंड सरफेस पर विभिन्न प्रकार के जो लोग रहते हैं या विभिन्न प्रकार की जगहों पर लोग का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, माना कि जहाँ से घनी जनसंख्या पाई जाती है, कई ऐसी जगहें भी है जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं इनका जो वितरण है उस वितरण में पर्यावरण के साथ में मानव का क्या संबंध है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अतः पर्यावरण के साथ में मानव विभिन्न प्रकार का इंटरेक्शन करके पृथ्वी तल पर इनका एक वितरण के रूप में आप पढ़ सकते हैं।
इसमें मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव समाज है, जिसके कारण मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी आवश्यक है, जिसके बिना मानव समाज की संरचना को पहचानना असंभव है। अतः अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन का जो प्रमुख केंद्र है वो मानव समाज है। मानव समाज विभिन्न प्रकार के मानवीय व्यवहार करता है। मानवीय व्यवहार वो मानव की संरचना को पहचानना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अतः मानव का जो व्यवहार है वो पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से है, या वो जो अर्थ सिस्टम के साथ में मानव का व्यवहार किस प्रकार से है, उसकी जानकारी हम लोगों को होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ही अपन मानव भूगोल के विभिन्न प्रकार के जो उपागम हैं उनका अपन एक एक करके अध्ययन करते हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि मानव समाज में जो मानव समाज का व्यवहार है वो पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का है, वो पर्यावरण के साथ में संतुलित व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पर्यावरण में जो भी विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व, जो संसाधन हम लोगों को मिल रहा है उसका उपयोग किस प्रकार से करता जा रहा है, उसकी जानकारी मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत अपन करते हैं। इस प्रकार मानवीय तथ्यों के विभिन्न रूपों में अध्ययन करने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफर ने विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया है, जो क्रम से नंबर 1 हिस्टोरिकल अप्रोच, दूसरा स्पेशल एनालिसिस अप्रोच, तीसरा इकोलॉजिकल अप्रोच, चौथा बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहारवादी उपागम, और पांचवा वेलफेयर अप्रोच या कल्याणकारी उपागम। ये सारे विभिन्न प्रकार के जो मानव के उपागम है उसमें यही बताया गया है मुख्यतः कि मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार का तालमेल है, किस प्रकार का सामंजस्य है और किस प्रकार का वो इंटरेक्शन करते हैं। अतः आज अपन केवल ऐतिहासिक उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव जाति या मानव अपनी उत्पत्ति से वर्तमान तक मानव व पर्यावरण के संबंध को परिवर्तनशील मानता जा रहा है। अपन मान सकते हैं आदिम काल से या प्राचीन काल से या वर्तमान आधुनिक काल तक मानव जाति का जो विकास है या मानव जब उत्पन्न हुआ था, ये मानव की उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका महाद्वीप में, तब से लेकर अब तक वर्तमान मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध लगातार रूप से परिवर्तनशील है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मानव अपना विकास जैसे जैसे तेज गति से करता जा रहा है वैसे वैसे पर्यावरण के साथ में भी मानव का जो अंतर संबंध है वो भी परिवर्तनशीलता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा आज मानव के द्वारा तेज गति से तकनीक का विकास होने के कारण तीव्र गति से वनों को नष्ट भी किया जा रहा है। वनों को नष्ट करने के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे वनों के अभाव के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मानव जब उत्पन्न हुआ वहाँ से लेकर के अभी आधुनिक काल तक मानव का जो विकास देखा गया है वो मानव और पर्यावरण के साथ में एक परिवर्तनशीलता के साथ देखा जा रहा है, और वर्तमान में भी परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे, जैसे जलवायु परिवर्तन होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ना या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की संख्या का कम होना। ये सारा मानव और पर्यावरण के बीच में एक परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। अतः जिसमें मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ और पर्यावरण के तत्व या घटक भी बदलते रहते हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसके साथ साथ पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के जो घटक है, जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, कृषि है, उद्योग केंद्र के विभिन्न प्रकार के जो कच्चा माल हम प्राप्त करते हैं उसकी सामग्री है, ये सारे घटक या एलिमेंट्स मानव के विकास के साथ साथ में इनका रूप स्वरूप परिवर्तन होता जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव का विकास जैसे जैसे तेज गति से होता जा रहा है उसके साथ साथ पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के जो तत्व घटक उनका रूप भी परिवर्तनशीलता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अतः बदलते वक्त के साथ साथ मानव भी तकनीकी से परिपूर्ण हो गया है, फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ है। तो अपन कह रहे हैं जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, तो मानव का जो आगे बढ़ने का जो विकास है वो कच्चे माल की सामग्री की उपलब्धता या संसाधनों की उपलब्धता या मानव का विकास, इन सभी कारकों के आधार पर मानव ने एक औद्योगिक क्रांति का रूप या औद्योगिक क्रांति को उद्भव के रूप में प्रकट किया, जिसमें मानव उपागम को अपन अध्ययन में लेते हैं। अतः मानव भूगोल के इस उपागम में मानव व वातावरण के समय के साथ बदलते इस स्वरूप की व्याख्या करने पर बल दिया जाता है। अपन कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोचेज में यही कहा जाता है कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो समय के साथ या कालिक परिवर्तन तेज गति से होता जा रहा है उसमें तकनीक और मानव की जो बौद्धिक क्षमता है उन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। मानव तेज गति से औद्योगिक क्रांति का विकास करके विश्व के विभिन्न भागों में जो कच्चा माल
या जो कच्ची माल की सामग्री उपलब्ध है वहाँ उद्योग केंद्र स्थापित करके मानव अपने विकास, मानव अपने जाति का विकास और समाज का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मानव का जो मानव भूगोल का जो अप्रोचेज है, उपागम है, रीतियाँ हैं, उसमें ऐतिहासिक उपागम में यही कहा जाता है कि मानव की जब उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति से वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार के जो संबंध है, वो संबंध लगातार रूप से परिवर्तनशीलता के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के उपागम में जो हिस्टोरिकल अप्रोच है या जो ऐतिहासिक उपागम है, उसमें मानव और पर्यावरण के बीच में जो मानवीय व्यवहार है उसका अध्ययन एक विशेष घटक के रूप में किया जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि मानव समाज की जो संरचना किस प्रकार से बनती है, उसमें ऐतिहासिक उपागम या पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।